नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बर्फबारी हो रही है और कश्मीर की फिजा जन्नत का एहसास करवा रही है। हर तरफ बर्फ की चादर है। दिसंबर के महीने में तो गुलमर्ग की खूबसूरती देखते ही बनती है। न्यूज नेशन भी गुलमर्ग में है। कैसा है गुलमर्ग का नजारा, जरा देखिए। सर्दियों में धरती पर जन्नत की इससे दिलकश तस्वीर नहीं हो सकती। सफेद बर्फ से लगता है धरती का श्रृंगार हुआ है। जर्रे जर्रे पर बर्फ का बसेरा है। एक नजर में लगता है कि ये किसी चित्रकार की कल्पना है। पहाड़ से ढकी चोटियां, खूबसूरत वादियां और चिनार के पेड़, ये गुलमर्ग है। गुल का मतलब फूल होता है। गुलमर्ग को फूलों का मैदान कहते हैं। फूलों के इस मैदान की खूबसूरती में इन दिनों चार चांद लगे हुए हैं। समुद्र तल से 2730 मीटर ऊपर गुलमर्ग खूबसूरती की मिसाल है। सर्दियों में यहाँ आना, गुलमर्ग की खूबसूरती का दीदार करना, ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। न्यूज नेशन गुलमर्ग की उसी अलौकिक खूबसूरती को कैमरे में कैद करने के लिए ग्राउंड जीरो पर है। तो हम इस वक्त गुलमर्ग में पहुंचे हुए हैं। गुलमर्ग जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आप मेरे चारों तरफ इस वक्त सफेद सफेद और सिर्फ सफेद रंग देख पा रहे होंगे। ये यहाँ की खूबसूरती है। इतनी खूबसूरत जगह भारत में कहीं और नहीं कही जाती। बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं। चारों तरफ आप जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ सफेद की यानी कि बर्फ की ये सफेद चादर बिछी हुई दिखाई देगी। तापमान की बात करें तो यहाँ पर -9 डिग्री तापमान है, यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर से आप हमारी ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख रहे हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर इस वक्त ठंड कैसी है। और ये जो बर्फ है ये अभी और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी ये सिर्फ शुरुआत है। और अभी अगर तापमान पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है तो आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा दूभर होने वाले हैं। यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन सैलानियों का उत्साह भी उतना ही ज्यादा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर बर्फ में अगर पैर डाल रहे हैं तो किस तरीके से जूता पूरा अंदर जा रहा है। ये देखिए आप, ये हालत है यहाँ पर। जो बर्फ गिरी है उसके बाद किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। हर जगह बर्फ, पैर अंदर धंस रहे हैं और इन्हीं जगहों पर सैलानी बहुत खुशी से आते हैं, लेकिन यहाँ के रहवासियों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। यहाँ पर जो आ रहे हैं सैलानी, उनके लिए ये किसी जन्नत से कम का एहसास नहीं है। और उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कैसा वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन गुलमर्ग का ये नज़ारा हमने न्यूज़ नेशन पर आपके लिए कैमरे में कैद करने की एक कोशिश की है। चारों तरफ आप सिर्फ बर्फ की चादर देख पाएंगे। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भी बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बेहद खूबसूरत ये नज़ारा है। और इस 0 डिग्री टेम्परेचर, या ये कहें कि -, डिग्री टेम्परेचर से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम लेकर आपके लिए आए हैं। यूं तो आप गुलमर्ग साल भर आ सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इसकी खूबसूरती और निखर जाती है। बर्फ से ढकी वादियों में जब धूप खिलखिलाती है तो इसकी खूबसूरती की चमक बेनजीर हो जाती है। सर्दियों के दिनों में गुलमर्ग पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। दूर दूर से पर्यटक गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं। यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। तनमर्ग जो यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से आप गुलमर्ग तक जब आएंगे तो आपको पूरी जो सड़क है वो चिकनी दिखाई पड़ रही है। और इसी वजह से वहां पर गाड़ी चलाना भी बहुत दूभर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बर्फ कितनी ज्यादा है और ये किसी रुई की तरह यहाँ पर लोगों को आकर्षित करती है। ये सैलानियों के लिए बहुत ही खास होता है मौसम। और इसी मौसम में बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पर आते हैं। कुछ सैलानी भी हमारे साथ, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए सर आप? दिल्ली से हैं आप? कैसा मौसम है इस वक्त यहाँ का? यहाँ का मौसम तो बहुत ही मजेदार है और खुशनुमा। बहुत ठंडा है। ठंडा है। ठंड लग रही है? हाँ, ठंड लग रही है। कैसे बचा रहे हैं अपने आप को? बस ये अपने और मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं कि विंटर के अंदर एक एक्सट्रीम विंटर। यहाँ की ब्यूटी अलग है जो और जगह की नहीं मिलती है। गर्मी कहाँ, अभी तो नेचुरल अभी हम देख रहे हो अभी। और यहाँ कैसा यहाँ का मौसम तो ऑसम है यार। कश्मीर बोले तो स्वर्ग है यहाँ का। एक तरफा मजा आ गया, बेहतरीन। क्या क्या किया आपने यहाँ? बहुत घूमे ही है, अब तक घूम ही रहे हैं। ऐसा यहाँ पहले आए थे इससे पहले कभी? नहीं, फर्स्ट टाइम है। तो कैसा नजारा है? इस नजारे पे क्या कहेंगे? नजारा तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, तो अब आप बताने वाले हैं स्कूल में जाके सबको कि आप कहाँ गए थे इस विंटर में?
हाँ। जो एक बार यहाँ आया इसकी दिलकश वादियों का दीवाना हो गया। कुदरत ने कश्मीर को खूबसूरती की नेमत बख्शी है। कश्मीर की खूबसूरती के मुकुट में नगीने की तरह है गुलमर्ग। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और खूबसूरती का इस्तेकबाल करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नावेद कुरैशी, न्यूज नेशन, गुलमर्ग। एक अलग तरह की कशिश है गुलमर्ग में। जो भी गुलमर्ग आया वो इसका दीवाना हो गया। दशकों से दहशतगर्दी के जख्म है यहां पर जम्मू कश्मीर में। वक्त खराब है लेकिन आज भी गुलमर्ग में पर्यटकों की कमी नहीं है। यहाँ की खूबसूरती में जादू है। सदियों से गुलमर्ग लोगों को आकर्षित करता रहा है। सदियों से इसकी कशिश लोगों को लुभाती है। मुगल इसकी सुंदरता के दीवाने थे। अंग्रेजों का यह फेवरेट टूरिस्ट रिजॉर्ट था। हर दौर हर वक्त में गुलमर्ग की खूबसूरती चर्चा के केंद्र में रही है। वक्त बदला है लेकिन गुलमर्ग की खूबसूरती आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। लगभग 30 साल से आतंक से जख्मी है धरती की जन्नत। लेकिन दहशतगर्दी के खतरों के बावजूद गुलमर्ग में आने वाले कदरदानों की कमी नहीं है। गुलमर्ग का सूर्योदय और सूर्यास्त अद्भुत है। उस नज़ारे को यहाँ आने वाला कोई भी शख्स अपने दिल में संजो लेता है। यहाँ का वातावरण हर किसी को आकर्षित कर सकता है। गुलमर्ग में इस वक्त अमूमन ढेर सारे सैलानी होते हैं। अभी सैलानी हैं लेकिन जो यहाँ पर उनकी आमद है वो थोड़ी कम है। आइए कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम ग्रेटर नोएडा से आए हैं। ग्रेटर नोएडा से आए हैं। कैसा लगा है यहाँ का पूरा मौसम आपको? मौसम बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं और बाकी लोगों को भी बताना चाहते हैं कि यहाँ जरूर से आएं और एंजॉय करें। गुलमर्ग का एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बेसिकली हम आसाम से हैं और आसाम से यहाँ आने तक का जो सफ़र रहा ना बहुत अच्छा रहा। -9 डिग्री था रात को टेम्परेचर यहाँ पर, तो तकलीफ हुई ठंड से? तकलीफ इतना ज़्यादा नहीं हुआ। एक्चुअली हम लोग जहाँ पे होटल थे वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत अच्छे थे। गुलमर्ग को गौरी मर्ग भी कहते हैं। कहा जाता है कि गुलमर्ग में मां गौरी ने भगवान शिव के लिए खड़े रहकर तपस्या की थी। गुलमर्ग की सबसे खूबसूरत जगह है बायोस्फीयर रिजर्व और एलोपैथर झील। पहाड़ पर बनी ये झील बेहद खूबसूरत है। जून के महीने में भी यहाँ बर्फ जमी रहती है। इस पहाड़ से धीरे धीरे पिघलती बर्फ इस झील की खूबसूरती को और भी बेहतर बनाती है। कश्मीर में दहशतगर्दी के खतरों के बावजूद गुलमर्ग में पर्यटकों की भीड़ खुशनुमा एहसास करवाती है। टूरिस्ट को दिक्कत ना हो इसके लिए स्थानीय लोग पूरी मदद करते हैं। ये वो जगह है गुलमर्ग की जहाँ पर सैलानी रहते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट अलग अलग बने हुए हैं। ऊपर जाने के लिए रोपवे का हमको सहारा लेना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक भी आपको लेकर जाए। लेकिन ये ब्यूटी और यहाँ पर अभी इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये जो कार्ट है, इस कार्ट के जरिए यहाँ पर सैलानियों को लेकर आया जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं बच्चे को, जैसे कि आप भैया साइड में हटिए। ये कार्ट है, इसे क्या कहते हैं? इसे स्लेज। काय से बनी होती है ये? लकड़ी का है सर। लकड़ी का है। जी सर। इसका इस्तेमाल आप अमूमन दिनचर्या में करते हैं या ये सिर्फ यहाँ पर सैलानियों के लिए है? चलाने के लिए। ये हमारा सर समझ लो घोड़ा है। समर में घोड़ा है, आजकल ये चलता है। जी सर। तो अभी सैलानी आ रहे हैं बड़ी तादाद में? कम आ रहा है सर, कम आ रहा है। क्या वजह देख रहे हैं उसके पीछे? सही हालात खराब सर। डरते हैं, टूरिस्ट डरते हैं। डरता है जी सर। तो यहाँ तो सारे जितने भी हमें लोग जो आए हैं वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल है और लोग आना चाहिए लोगों को। यहाँ पे तो एकदम ठीक है। गुलमर्ग में पहुँचता है फिर उनको कोई टेंशन नहीं रहता है। तो आगे पीछे थोड़ा होता है ना, इसलिए डरते हैं लोग आने, लेकिन आना चाहिए उनको। आना चाहिए बहुत। हमारा काम इसी से, हमारा रोजगार इससे है। गुलमर्ग प्रतीक है कश्मीर की खुशहाली का। धरती की जन्नत की रूह बसी है इस इलाके में। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का सुकून उम्मीद जगाती है कि दहशत से जख्मी घाटी में अमन जरूर लौटेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नावेद कुरैशी, न्यूज नेशन, गुलमर्ग। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आपके लिए गुलमर्ग में बहुत कुछ है। यहां तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है। क्या क्या है यहां पर आपके लुत्फ उठाने के लिए, चलिए आपको दिखाते हैं। बर्फ से ढकी वादियां, खिलखिलाते फूलों के बगीचे, शिकारे कश्मीर की खूबसूरती के ये प्रतीक है। कश्मीर में गुलमर्ग की हैसियत बेहद खास है। आम लोगों के साथ बॉलीवुड भी कश्मीर का दीवाना रहा है। जो भी पर्यटक गुलमर्ग आता है उस स्पॉट पर जरूर जाने की कोशिश करता है जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी। आइडिया है यहाँ पर कौन कौन सी फिल्में शूट? कश्मीर की कली शायद एक, और शम्मी कपूर की,
एक दो मूवीज नाम नहीं याद है, पर हाँ मूवी शूटिंग यहाँ पर हुई है। आप पीछे वो देख रहे हैं, एक शिव मंदिर है वहाँ पर छोटा सा। हाँ, जय जय शिव शंकर। हम गए वहाँ पर, हम जाकर के आए वहाँ पर। हमें पता लगा कि वहाँ पर उस मूवी का शूटिंग हुआ था सॉन्ग का, तो हम वहाँ पर गए उस टेम्पल में। अच्छा लगा हमें वहाँ पर बहुत जाकर के। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। मतलब लोगों को, दिल्ली में तो ऐसे लोग है ही नहीं। मतलब मैं तो देहरादून से हूँ, वहाँ भी इतना मदद करने वाले लोग नहीं है जितना कश्मीर में है। गुलमर्ग की खासियत यह है कि यहाँ पर्यटक खेलकूद का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग के रोमांच का एहसास अलग ही होता है। स्कीइंग प्रेमियों के लिए गुलमर्ग सबसे बेहतर जगह है। दिसंबर से लेकर अप्रैल तक यहाँ बर्फ जमी होती है, इसीलिए स्कीइंग के लिए यहाँ बेहतरीन विकल्प दिए जाते हैं। स्की लिफ्ट, शेयर केबल कार और रोपवे जैसे मॉडर्न सेवाएं गुलमर्ग में मौजूद हैं। न्यूज नेशन की टीम ने भी यहाँ स्कीइंग का लुत्फ उठाने की कोशिश की। तो स्कीइंग यहाँ के जो स्कीइंग करने वाले लोग हैं उनके लिए गुलमर्ग किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से अलग अलग ट्रेंड स्कीयर्स आते हैं और यहाँ पर स्कीइंग का लुत्फ लेते हैं। यहाँ पर 3 ट्रैक अलग अलग बने हुए हैं जहाँ पर लोग जाके स्कीइंग करते हैं। मैंने भी कोशिश की है कि यहाँ पर कुछ देर की ट्रेनिंग के बाद मैं इसे करने की कोशिश करूँ। मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ, मैंने 1 या 2 बार प्रैक्टिस की है, तो अगर मैं इसमें गिर जाऊँ तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं कोई ट्रेन स्कीयर हूँ। तो मैंने चलाना सीखा है, बस रोकना नहीं सीखा। शायद इसीलिए मैं वहाँ पर रुक नहीं पाया जहाँ रुकना था। लेकिन हाँ, मेरे जैसा आदमी अगर 1-2 बार सीख के कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। आम लोगों के लिए गुलमर्ग में रोमांच का प्रतीक गोंडला राइड भी है। गोंडला राइड आपको गुलमर्ग की पहाड़ों की चोटियों के ऊपर तक ले जाती है और वहाँ से आप गुलमर्ग का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। गोंडला राइड पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है। तो गुलमर्ग का ये एक और टूरिस्ट स्पॉट है। इसे रोपवे या गंडोला राइड्स भी कह सकते हैं। आप मेरे दाईं तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म की तरफ से रोपवे और गंडोला राइड चलाए जाते हैं। सुबह 8:30 बजे से यहाँ पर स्कीयर्स के लिए आने का टाइम शुरू होता है और ये दोपहर 3 बजे तक ही आप इसकी सवारी कर सकते हैं। इससे आपको एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर ले जाया जाता है और गुलमर्ग की एक और खूबसूरती यहाँ से दिखाई पड़ती है। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर ही इसको कभी बनाया गया था, लेकिन आज ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्पॉट है। यहाँ पर लोग आते हैं और इन गंडोला राइड्स का मजा लेते हैं। जो भी पर्यटक यहाँ आता है इसके रोमांच में खो जाता है। सबके पास इस अद्भुत दौरे के बारे में कहने के लिए कुछ ना कुछ होता है। सैलानी दूर दूर से आते हैं, कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है आपका? यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग एटीट्यूड है उनका और इतनी टफ कंडीशंस में बहुत अच्छे से जो है वो सैलानियों का ध्यान रखते हैं। बहुत ही बढ़िया, हम लोग बहुत खुश हैं और लाइफ लॉन्ग इसको याद रखने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ऐसा लगता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, हरियाली है और ये चिनार के पेड़ है, देवदार के, बहुत ही सुंदर। गुलमर्ग ऐसा हिल स्टेशन है जहां हर मौसम में आपके लिए कुछ न कुछ होता है। अगर आप स्कीइंग के शौकीन हैं तो ठंड में इसका मजा ले सकते हैं। कुछ साहसिक खेल का आनंद लेना हो तो स्नोफॉल के बाद भी जाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नवेद कुरैशी, न्यूज नेशन, गुलमर्ग। चारों तरफ पहाड़, घने जंगल और फूलों के बगीचे। गुलमर्ग की बात ही अलग है। घाटी में तमाम दिक्कतों के बावजूद यहां हमेशा पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद रहती है। कश्मीर के बारे में कहते हैं कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। और अगर आप सर्दी के मौसम में यहाँ आएं तो कश्मीर की तारीफ में कहे ये शब्द कहीं से भी कमतर नहीं लगते। खासकर गुलमर्ग का इलाका सफेद चादर से लिपटा नजर आता है। हम इस वक्त गुलमर्ग में है जहां पूरा गुलमर्ग बर्फ से लिपटा हुआ है। एक जन्नत का नज़ारा जिसको बोलते हैं वो देखने को मिल रहा है। पर इतनी ही ठंड जो है पूरे गुलमर्ग और पूरे कश्मीर में देखने को मिल रही है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो गुलमर्ग का टेम्परेचर -7.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर हम श्रीनगर के टेम्परेचर की बात करें तो सबसे ठंडी रात जो है -6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया श्रीनगर का टेम्परेचर।
यूं तो शीतलहर का प्रकोप जारी है और तापमान -60 डिग्री तक पहुंच चुका है, लेकिन मौसम साफ होने के कारण यहाँ की वादियों की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। हर जगह अट्रैक्ट करती है। नाइस, इट वाज वेरी नाइस। अच्छा है, बर्फ एंड एवरीथिंग वाइट, मजेदार है, आना चाहिए, स्पेंड टाइम, एंजॉय योर टाइम हियर। क्या क्रिसमस, स्पेशली व्हाइट क्रिसमस मनाने के लिए आप यहाँ पर हैं? क्रिसमस न्यू ईयर टाइम, तो बर्फ से बेटर तो कुछ नहीं है। क्या पता सैंटा यहीं मिल जाए आपको आपके। मैं सेकेंड टाइम गुलमर्ग आ रही हूँ, कश्मीर भी सेकेंड टाइम आ रही हूँ, तो बहुत सुंदर है। गुलमर्ग को हमें स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया नहीं कहना चाहिए, स्विट्जरलैंड को कहना चाहिए गुलमर्ग ऑफ यूरोप, और बहुत बढ़िया है। गुलमर्ग की खूबसूरती ही ऐसी है कि क्या आम और क्या खास, सभी यहाँ खींचे चले आते हैं। हमेशा अच्छा लगता है और मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी बार मैं गुलमर्ग में हूँ। क्रिसमस कभी मैंने गुलमर्ग में नहीं मनाया, क्योंकि आई थिंक व्हाइट क्रिसमस कहीं पे गारंटीड मिलती है हिंदुस्तान में, तो गुलमर्ग में। काफी बर्फबारी होने के कारण पर्यटकों को यहाँ स्कीइंग का मजा भी मिल रहा है, लिहाजा पर्यटक दूर दूर से इसका लुत्फ उठाने आ रहे हैं। गुलमर्ग में बर्फबारी हो चुकी है और इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाने देश भर से और दुनिया भर से टूरिस्ट गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं। और स्पेशली अगर हम मेंशन करें स्कीइंग की, तो कई स्लोप्स पर, कई मिनी स्लोप्स पर जो है स्कीइंग भी शुरू कर दी गई। वहीं अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो माइनस डिग्रीज में टेम्परेचर है, पर बावजूद माइनस डिग्री में टेम्परेचर होने के यहाँ पर टूरिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्तों में कश्मीर में जलाई कला यानी सबसे सर्द सीजन का दौर शुरू हो जाता है और इसका असर भी यहाँ के इलाकों में नजर आ रहा है। हैरत की बात है कि इस दौरान नदी नाले ही नहीं, पेड़ पर भी बर्फ जम गई है। हर रोज टेम्परेचर जो है माइनस डिग्रीज में रिकॉर्ड किया जा रहा है और हम इस वक्त गुलमर्ग में हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो आपको तह नजर आ रही है ये आइस की, ये पानी का लीक है जो पिछले कुछ दिनों में जमा हुआ है यहाँ पर, और इसकी ये बहुत ही मोटी लेयर आइस की यहाँ पर बनी है। इसी लीक की वजह से हम देख रहे हैं कि इस पेड़ के ऊपर जो है वो पानी पड़ रहा है और वही रात को ये पानी जम जाता है और इस पेड़ ने एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल ले ली है। श्रीनगर में थे अभी तक हम और अभी गुलमर्ग से आ रहे हैं। वाकई मौसम बहुत ही सुहाना है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। कल रात को तो इतनी ठंड हो गई थी कि सोने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मज़ा आ रहा है क्योंकि ये चीज़ हम दिल्ली में कहीं भी देख नहीं पाते, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुलमर्ग की सबसे खास जगह मानी जाती है गैंडोला यानी रोपवे, जिसके जरिए आप धरती के जन्नत के दिलकश नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। इस वक्त गोंडोला में बैठे हुए हैं और इस जर्नी में निकले हुए हैं जो हमें अफरवट और फिर आगे स्नो लेक तक ले जाएगी। 2 फेजेस हैं गुलमर्ग गोंडोला के और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा आप गोंडोला से देख पाते हैं। जब आप गोंडोला राइड लेते हैं तो पूरा गुलमर्ग जो इस वक्त है बर्फ से सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ है। हालांकि मैदानी इलाकों में अभी भी शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, मगर गुलमर्ग की इन पहाड़ी वादियों की बात ही कुछ और है। गुलमर्ग से इद्रिस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप देख रहे हैं गजब का गुलमर्ग। गुलमर्ग पर्यटकों के लिए जन्नत तो है ही, इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहद अहम है। यहाँ के कई हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में तैयार होते हैं देश के हिमवीर। देखिए, सियाचिन से लेकर करगिल की हजारों फीट ऊंची चोटियों तक भारतीय फौज के ये जांबाज तैनात रहते हैं। जहां इंसान गलती से भी नहीं पहुंचता, वहां ये फौलाद की तरह डटे रहते हैं हमारी सीमा की रक्षा करने के लिए। -50 से -70 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, हाड़ कपा देने वाली ठंड जिसमें एक इंसान का जिंदा रहना भी मुश्किल होता है। उन परिस्थितियों में ऑक्सीजन की कमी में जहां ताजा राशन तो भूल जाइए, रसद पहुंचाना भी मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों में बर्फीले रेगिस्तान में भारतीय सीमा की हिफाजत करना, ये कठिन काम करते हैं भारतीय सेना के जांबाज। हाड़ गलाने वाली ठंड में देशभक्ति का जज्बा लिए इन जाबाजों को बर्फीले मरुस्थल पर तैनाती से पहले एक बेहद कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है, ताकि जवान कुदरत के अटैक में खुद को महफूज रख सके, हर खतरे का सामना कर सके। ये जवान कठिन ट्रेनिंग के जरिए बर्फीले पहाड़ों के वॉरियर बनाए जाते हैं। गुलमर्ग की वादियों में बने हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी हौज में जवानों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। बर्फ की शक्ल में यहाँ चारों ओर काल का जाल बिछा होता है, लेकिन इन चुनौतियों से ये जांबाज घबराते नहीं हैं।
क्योंकि ये हर चैलेंज के लिए तैयार किए जाते हैं। किन विषम परिस्थितियों के लिए आखिर एक फौजी को कैसे तैयार किया जाता है कि वो सरहद की हिफाजत के साथ साथ खुद की हिफाजत करते हुए देश की रक्षा करे। ये तैयारी होती है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। और आज न्यूज नेशन आपको लेकर आया है हौज के इसी ट्रेनिंग सेंटर में, जहां एक जवान को हिमरक्षक बनाया जाता है, एक वॉरियर को स्नो वॉरियर में तब्दील किया जाता है। बर्फीली हवाओं के थपेड़ों के बीच जब दिन दिन भर सूरज नहीं निकलता, तब ये जवान अपनी मंजिल फतह करने के लिए निकलते हैं। दिन का डरावना सन्नाटा जहां बेसुध करने वाला होता है, तब ये जवान दुश्मन को मौत की नींद सुलाने का दमखम दिखाते हैं। यहाँ हौज में जो जाबाज आते हैं उन्हें एक ही मोटो दिया जाता है, हायर द बेटर, टफर द बेटर, यानी मुश्किल जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर होगा। और यही सोच के साथ उन्हें हिमरक्षक के तौर पर तैयार किया जाता है, उन्हें मानसिक तौर पर इतना मजबूत बनाया जाता है। सफेद आफत से लड़ने के लिए वॉरफेयर स्कूल में जवानों को हर तरह से तैयार किया जाता है। बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो जाने पर स्कीइंग का हुनर भी जवानों के काम आता है। सबसे पहले उन्हें स्कीइंग सिखाई जाती है। आप देख रहे होंगे ये स्कीइंग की जो है ये ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब बर्फ गिरती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, पूरे रास्ते जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन सरहद की निगहबानी तो उन परिस्थितियों में भी करनी है। तो ऐसे में ये हिमरक्षक जो हैं स्कीइंग का सहारा लेकर जो जरूरी सामान होता है उसको जो पोस्ट होती हैं आर्मी की वहां तक पहुंचाते हैं, उनके बंकर्स तक पहुंचाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे गुलमर्ग में यहाँ पर ये आर्मी की स्कीइंग ट्रेनिंग यूनिट है हौज की, और यहाँ पर इन्हें ट्रेन किया जा रहा है। सेना के रणबांकुरों को दुश्मन के साथ साथ कुदरत से भी लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये वॉरियर कुछ ही मिनटों में सफेद आफत के बीच अपना आशियाना भी तैयार कर लेते हैं। स्नो केव में खुद को महफूज रखते हुए जवान दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। -25 डिग्री तापमान में बर्फबारी के बीच खुद की हिफाजत करना भी बड़ी चुनौती होती है, लेकिन ये हिमवीर तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए देश की रक्षा करते हैं। इनके लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत बौनी हो जाती है। हर पल एवलांच का खतरा मंडराता रहता है। बर्फ के बवंडर में पल भर की देरी भी जवानों की जान के लिए आफत बन जाती है। हिंदुस्तान की निगहबानी में लगे शूरवीरों को गुलमर्ग में बने हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में तपकर फौलाद बना दिया जाता है, जो कुदरत से जंग के साथ दुश्मन को भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। पिनास त्यागी, गुलमर्ग, न्यूज नेशन। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरें जारी हैं। आप रहिए हमारे साथ।